बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मैं जो आपके लिए ख़बर लेके आया हूँ वो आई है आज़रबाईजान और आर्मीनिया से मुतल्लिक। आपको याद होगा कि तकरीबन उन्होंने कोई 2 महीनों के ऊपर मुश्तमिल एक तवील जंग लड़ी थी और उस जंग के नतीजे में जो कुछ हुआ वो तो मैंने तफसील के साथ बताना ही बताना है। लेकिन अब ताज़ा जो खबर वहां से आई है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान दोबारा से उनके दरमियान जो जंगी कशीदगी है वो देखी जा रही है और उनके बॉर्डर के ऊपर इस वक्त बाकायदा जंगी झड़पें शुरू हो गई हैं। ये अब जंगी मामलात क्यों शुरू हुए हैं और क्या आर्मीनिया ने हमला किया है या आज़रबाईजान ने हमला किया है, ये हमारी टॉप स्टोरी है। और उसके बाद अब जो आज़रबाईजान ने कार्रवाई की है उस कार्रवाई के दौरान वो जो दावे कर रहे हैं फौजी गिरफ्तार करने के, फौजी मारने के, क्या वो दुरुस्त हैं? और फिर इस सारे मामले के दौरान पाकिस्तान का किरदार किस तरीके से हो सकता है और आज़रबाईजान को पाकिस्तान की मदद कैसे चाहिए। और उससे आगे चल के एक और जो बात मैं बताऊंगा आपको वो ये है कि जनाब इस सारी सिचुएशन के दौरान जो तैयब उर्दगान ने ईरान आना है उसका इन मामलात से क्या ताल्लुक है, क्योंकि आर्मीनिया और जो आज़रबाईजान है वो भी एक वजह है लड़ाई की तुर्की और ईरान के दरमियान। इस चीज़ को लेकर भी बताऊंगा। और फिर आर्मीनिया ने रशिया से मदद मांगी है, रशिया से किस बुनियाद के ऊपर मदद मांगी है और क्या रशिया बाकायदा लड़ाई लड़ने वाला है वो भी बताऊंगा। और यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन ने बड़ा अहम पैगाम दिया है और उन्होंने इस बार जो है बिल्कुल भी कोई समझौता करने के लिए वो तैयार नजर नहीं आते। और आखिर में अल जजीरा ने एक बड़ी खबर ब्रेक की है इन दोनों ममालिक के हवाले से, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। आज से 1 साल पहले नवंबर के महीने में इन दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग है वो हुई थी और इस सिलसिले में वहाँ पे हुआ ये कि दोनों ममालिक तकरीबन 6 हफ्तों के ऊपर मुश्तमिल इस जंग के अंदर रहे। और इस जंग के बाद जो है दोनों ममालिक के हवाले से रूस ने बड़ा किरदार अदा किया और रूस के किरदार के बाद जो है ये जंग बंदी हुई। आपको याद होगा कि उस जंग के अंदर जो पाकिस्तान और तुर्की हैं उन्होंने आज़रबाईजान को सपोर्ट किया था और जब ये जंग जीत गए तो तुर्की के सदर ने भी दौरा किया और फिर वहां पे पाकिस्तान के और तुर्की के फतह के जश्न में बाकायदा झंडे लहराए गए। लेकिन उसके बाद जो ईरान है, ईरान ने आर्मीनिया को सपोर्ट किया था और हाल ही में आपको याद होगा कि आज़रबाईजान और ईरान का क्लैश भी आया था। वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से था जो ट्रक्स आगे जा रहे थे आर्मीनिया की तरफ, आज़रबाईजान ने वो पकड़ ली। अब ये तो हो गई सारी सूरत हाल। उसके बाद जो तकरीबन 6500 लोगों की जान गई, ये निगोर्नो काराबाख का जो इलाका है जंगबंदी तो हो गई। लेकिन अब आज़रबाईजान की वजारत दिफा के एलामिया ने एक बार फिर से सूरत हाल के कशीदा होने का पैगाम दिया है और बताया है वहां पे चल क्या रहा है। आज़रबाईजान की वजारत दिफा ये बताती है कि आर्मीनिया ने मंगल की रोज सुबह 11 बजे बॉर्डर के ऊपर चंद इश्तियाल अंगेज इकदाम किए हैं और उनका जो डिस्ट्रिक्ट कलबजार और लेचिन है वहां पे आर्मीनी फौज ने हमला किया है। हमला करने के दौरान उन्होंने ये बताया है कि कई जो आज़री फौजी हैं आर्मीनिया की फौजों ने हमला करके उनको जख्मी किया है। और जाहिर बात है जब आप हमला करेंगे तो उसके बाद आज़रबाईजान खामोश तो नहीं बैठ सकता। जब आज़रबाईजान को आपके ऊपर बर्तरी भी हासिल हो और भी 1 साल भी नहीं हुआ कि वो जंग जीते हैं और वो सारे का सारा इलाका उन्होंने हासिल किया है जो कई सालों से, कई दिहाइयों से आपके कब्जे के अंदर था। अब आते हैं फिर आज़रबाईजान ने क्या किया। आज़रबाईजान ने एक्शन लिया है और आज़रबाईजान ने वहां पे एक्शन लेते हुए इस वक्त आर्मीनिया कह रहा है जी वो आर्टिलरी से फायर कर रहे हैं, मोटर फायर कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने इनके कई हाजिर सर्विस फौजी गिरफ्तार कर लिए हैं। और हाजिर सर्विस सिर्फ फौजी ही गिरफ्तार नहीं किए बल्कि सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त वहां से मालूमात आ रही हैं आर्मीनिया का जानी नुकसान भी हुआ है, कई फौजी मारे गए हैं। एग्जैक्ट नंबर तो आर्मीनिया नहीं बता रहा लेकिन ये जरूर है कि उनके लोग मारे गए हैं और जख्मी होने वाली तो इसके अलावा अलग बातें हैं। और इसके अलावा ये बात भी दुरुस्त है जो आर्मीनिया मान रहा है
कि आज़रबाईजान ने उसकी कई अहम चेक पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से आर्मीनिया की फौज को यहां पे पसपाई का सामना है और आज़रबाईजान को एक बार फिर यहां पे बरतरी हासिल हो गई है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए अब मामला यह है, अब आज़रबाईजान भी कह रहा है हमारे ऊपर अटैक हुआ है और आर्मीनिया भी यही कह रहा है। आर्मीनिया ये कह रहा है कि उनके ऊपर आज़रबाईजान की फोर्सेस ने अटैक किया है और उन्होंने इस अटैक के हवाले से रोका है और कई आज़री फौजियों को जख्मी किया। यानी दोनों ये मान रहे हैं कि जख्मी भी हुए हैं और हमला भी हुआ। अब इस सारी सिचुएशन को हाथ से निकलता हुआ देख के वो जो आर्मीनिया है, जो पंगे तो ले लेता है लेकिन उससे मसले का हल नहीं निकलता, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रूस से मुतालबा कर दिया है कि वो अपना किरदार अदा करे। रूस से क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने कहा जी वादे के मुताबिक रूस हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको यकीनी बनाए। 1987 का इनका म्यूचुअल एक डिफेंस का एग्रीमेंट है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। उसकी वजह यह है कि जो रूस है उसका इन सारी रियासतों के अंदर एक असर और रसूख तो ज़रूर है, लेकिन आर्मीनिया के अंदर उनका फौजी अड्डा भी मौजूद है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको लगता यह है कि सारे मामले के अंदर वो हमारा किरदार अदा करेंगे। अब इस सारी सिचुएशन को लेके मैंने चूंकि आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, जिस तरह मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया कि तुर्की ने आज़रबाईजान को सपोर्ट किया, ईरान ने आर्मीनिया को सपोर्ट किया। अब मैंने आपको कल खबर दी थी कि जो तुर्की के वजीर खारजा हैं उन्होंने ईरान का दौरा किया है, और दौरा इसलिए किया है क्योंकि जो तैयब उर्दगान है तुर्की के सदर, वो दौरा करने वाले हैं ईरान का, और ईरान के दौरे से पहले ऐसे इकदामात होना, ऐसी क्लैशेज आना, इसका मतलब यह है कि सिचुएशन और ज्यादा जो है वो एस्केलेट कर सकती है, गड़बड़ हो सकती है। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुतालबा किया। यूरोपीय यूनियन ने यह कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा, इवन रशिया ने भी कहा है, और यूरोपीय यूनियन ने दोनों ममालिक के जो सुदूर हैं उनसे बात की है और कहा है कि इस वक्त मफाद में यही है कि दोनों ममालिक फुल सीज फायर करें, फौरी तौर पे जंगबंदी करें, क्योंकि आखिरी साल भी यहां पे जानी और माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जहां पे आर्मीनिया की फौज का नुकसान भी हुआ है, उनके लोग भी पकड़े गए हैं, अहम चेक पोस्टें भी हाथ से निकल गई हैं, तो अकल आ गई है। रशिया भी थोड़ा मैदान में आया है। अब जो अल जजीरा है, अल जजीरा ने खबर ब्रेक की है और अल जजीरा के मुताबिक आर्मीनिया ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो रूस की सालिसी में आज़रबाईजान के साथ बातचीत हुई है और वो अपनी तरफ से इस वक्त जो है वो जंग बंद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है इस वक्त तक आज़रबाईजान ने इस जंगबंदी को लेकर कोई कमेंट नहीं किया, ना ही उन्होंने तस्दीक की है कि जंगबंदी हुई है या नहीं हुई, लेकिन आर्मीनिया ने अपनी तरफ से ये ज़रूर ऐलान कर दिया। अब इस सारी मामले को देखते हुए चूंकि ख़तरनाक सिचुएशन किसके लिए? ख़तरनाक सिचुएशन है रूस के लिए। तो अब यहाँ पे रूस ने ही जो है वो दोनों ममालिक को साथ बिठाया है, जिसके बाद आर्मीनिया के जो वज़ीर दिफा हैं वो अपनी तरफ से कह रहे हैं जी अब जंगबंदी होने के बाद इस रीजन के अंदर जो सिचुएशन है वो स्टेबल हो गई है और जो ख़तरे वाली बात थी वो टल गई है। लेकिन जब आप इस किस्म की हरकतें करते हैं, इस किस्म के काम करते हैं, उस वक्त आप नहीं सोचते, जब आपके ऊपर वो चढ़ाई शुरू कर देते हैं, फिर आप रशिया की तरफ दौड़ते हैं, फिर आप दीगर ममालिक की तरफ दौड़ते हैं। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।